लेटेस्ट न्यूज इन चाईबासा। लेटेस्ट न्यूज इन चाईबासा में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। वर्तमान हम लोग शहर चाईबासा के गांधी टोला स्थित में हैं और यहां से रोड़ो नदी जा रहे हैं। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं कि छठ पूजा, चैती छठ पूजा चल रही है। छठधारियाँ लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा को लेकर के अब नदी की ओर चल पड़े हैं और हम लोग भी उसी ओर चले हैं। तो चलिए हम लोग भी चलते हैं नदी। मैं बता दूं कि शहर चाईबासा रोड़ो नदी के तट पे लोक आस्था का महापर्व चैती छठ पूजा मनाया जाता है। मैं बता दूं कि ठंड में जो आश्विन महीना में छठ होता है वो भी इसी नदी में मनाया जाता है। तो चलिए ना हम लोग भी अंदर चलते हैं और देखते हैं चैती छठ पूजा। काफ़ी भीड़ भाड़ देखी जा रही है, अंदर चलिए चलते हैं। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन में देख रहे हैं कि छठ व्रतियाँ हो या फिर भक्तगण हो, नदी से अर्घ देकर कोई लौट रहे हैं, कोई जा रहे हैं। काफ़ी अच्छा माहौल यहाँ शहर चाईबासा के रोड़ो नदी के तट पर है। तो चलिए हम लोग भी अंदर चलते हैं। और जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये करनी मंदिर है और ये करनी मंदिर से ही ये रोड़ो नदी का तट पे जाते हैं। और आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं कि लोग आ रहे हैं पूजा अर्चना करके और हम लोग यहाँ से अंदर जा रहे हैं। मैं बता दूं कि ये शहर चाईबासा का सुप्रसिद्ध करनी मंदिर है, जहाँ लोग हर दिन पूजा अर्चना करने आते हैं। और ये करनी मंदिर में अभी भी लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। काफ़ी भीड़ भाड़ देखा जा रहा है। आइए हम लोग नदी की ओर चलते हैं और छठ व्रतियों के द्वारा छठ पूजा को देखते हैं। ये संध्या अर्घ संपन्न होने के बाद लोग अपने घर की ओर प्रस्थान करते हुए, और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये अपने स्क्रीन पे देखिए, हम लोग रोड़ो नदी के तट पर पहुँच चुके हैं, जो चाईबासा शहर का रोड़ो नदी है। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये जो है छठ व्रतियाँ आकर के पूजा अर्चना कर रही है और काफ़ी भीड़ भाड़ देखा जा रहा है। आप जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, लोक आस्था का महापर्व ये चैती छठ पूजा जो गर्मी ऋतु पे होती है, उसके बाद ठंड ऋतु में भी होता है। तो काफ़ी मनमोहक दृश्य यहाँ आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं। आज चैती छठ पूजा मनाई जा रही है, बड़ी हर्षोल्लास के साथ में लोग आए हैं। थोड़ा सा छठ पूजा की महिमा के बारे में बताइए। जय छठी मैया। छठ पूजा हमारे हिंदू धर्म की सबसे विश्वास और प्रकृति पूजा मानी जाती है, शक्ति से, और बहुत धैर्यपूर्ण वाली पूजा है। ये बिल्कुल प्रकृति की पूजा होती है। आप देख सकते हैं डूबते हुए सूर्य का अर्घ होता है पहला दिन, और दूसरे दिन उगते हुए सूर्य का अर्घ करके बर्तिन अपना व्रत तोड़ती है और पूजा करती है। बहुत ही आस्था है इस पर्व पर, और ये पूरे देश से विदेश तक इस पर्व के बारे में सभी लोग जानते हैं। आप देख ही रहे हैं भीड़ को, विश्वास का और मैं कड़ी नहीं जोड़ सकती हूँ। इसमें तरह तरह के पकवान बनते हैं। माता रानी को सबसे महत्वपूर्ण जो होता है ठेकुआ, वो सूप में सजाकर कई तरह के नाना प्रकार के फलों के साथ में अर्घ दिया जाता है, और वो अर्घ के साथ उनका सुबह का अर्घ के साथ समाप्त होता है छठ का व्रत और पारण होता है। धन्यवाद। लोक आस्था का महापर्व है ये, और इसमें बहुत सारा चीज़ देखा जाता है कि यहाँ पर बहुत ही शुद्ध तरीके से पूजा किया जाता है। अपने आप को एकदम शुद्ध रखना होता है। छोटी सी भी गलती कहा जाता है कि छठ पूजा में माफ़ नहीं की जाती है। तो लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा चल रहा है। शहर चाईबासा के रोड़ो नदी के तट पे हैं हम लोग। ये है शहर चाईबासा का रोड़ो नदी, जो शुद्ध निर्मल जल, और यहाँ आज चल रहा है चैती छठ पूजा। बहुत जाएगा।
आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है चैती छठ पूजा और काफ़ी हर्षोल्लास के साथ में मनाया जा रहा है। बड़ा ही धार्मिक पर्व के रूप में माना जाता है ये। और मैं बता दूं कि इस पर्व में बहुत ही सूझबूझ के साथ में, बड़ी ही सावधानी के साथ में पूजा जाता है। छोटी सी छोटी गलती भी लोग नहीं करें, प्रयास यही होता है। ये चैती छठ पूजा जो है पूरा नियमोच्चार के साथ में होती है। हम लोग भी छठे इधर घुमा दीजिएगा। हाँ, जैसा कि बड़ी ही लोक आस्था का महापर्व है छठ, और आप लोग बड़ी ही धूमधाम से मना रहे, हर्षोल्लास के साथ में मना रहे हैं। छठ ठंड में भी होता है और ठंड गर्मी में भी देखा जाता है, जो कि चैती छठ बोलते हैं। ये दोनों में क्या फ़र्क आपको नज़र आता है? ये बड़ा कठिन पर्व है। क्यों कठिन क्यों है? गर्मी का ज़्यादा एहसास है। और इस बार चैती छठ में जो घाट जो बना है, घाट पानी बहुत ज़्यादा है, इसलिए जल डालने का सुविधा नहीं हो पा रहा है। मैंने अर्घ देने की सुविधा नहीं बन पा रहा है, पानी गहरा ज़्यादा है, अर्घ देने का बन नहीं रहा इस बार। अच्छा, हाँ, बस इतना ही बोलना है। तो ये लोगों का कहना है कि छठ तो छठ माँ की पूजा होती है, चाहे ठंड में हो चाहे गर्मी में हो, लेकिन गर्मी में थोड़ा सा परेशानी ज़्यादा होता है क्योंकि गर्म ज़्यादा रहता है, तो पानी प्यास ज़्यादा लगता है। 3 दिन का कठिन उपवास रहता है। और दूसरा यहाँ पर में लोगों का मानना है कि जो हम लोग अर्घ देते हैं, तो अर्घ देने के लिए जो जगह बनती है वो इस बार नहीं नदी में देखा जा रहा है। खड़ा होकर के अर्घ देना तकलीफ हो रहा है क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा गहराई कर दिया गया है। अर्घ देने में थोड़ा असुविधा महसूस हो रहा है, तो यहाँ पर में प्रशासन को इस बात पर ध्यान रखना चाहिए था। पानी ज़्यादा दिख रहा है जिसमें खड़े होकर के अर्घ देने में काफ़ी कठिनाइयाँ हो रही है, लोग गिर जा रहे हैं। जैसा कि आप अपने स्क्रीन में देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो है कमर से भी ज़्यादा पानी में खड़ा है और अर्घ देने में बहुत ही असुविधा हो रही है, बहुत ज़्यादा फिसलन है। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं कि बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में लोग छठवर्तियाँ जो है कि अपना पूजा अर्चना के बाद, अर्घ के बाद अपने घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। और मैं बता दूं कि ये कार्तिक महीना में छठ होता है और ये चैत महीना में छठ होता है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। बस यही है कि लोग जो है, मान्यताएं ऐसी है कि लोग जो कुछ गच्छे होते हैं, कुछ लोग जो है कहते हैं कि छठी मैया अगर हमारा ये फलाना काम कर दे तो मैं ये जो गर्मी का दिन में जो छठ होता है, चैत महीना का जो छठ होता है, उसका पालन करेंगे। तो कुछ ऐसे ही कुछ मान्यताएं हैं जो उन मान्यता को लेकर के चैत महीना में, ये गर्मी के मौसम में ये चैती छठ पूजा का लोग करते हैं। हमारे साथ पंडित जी है, आइए उनसे मिलते हैं और उनसे बातें करते हैं। पंडित जी नमस्कार। सबसे पहले तो बताइए कि जो कार्तिक महीना में छठ मनाया जाता है, फिर चैत महीना में छठ मनाया जाता है, ये दोनों में फ़र्क क्या है? चैत मास में छठ इसलिए मनाया जाता है क्योंकि साथ चढ़ता हुआ सूर्य को नमन किए जाते हैं। भगवान श्री राम भी लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए हाँ, आप कुछ राम के बारे में बता रहे थे। राम के बारे में बता रहे थे, कुछ क्या हुआ बताइए। भगवान भी ये छठ किए थे। क्यों किए थे? ये अपनी विजय प्राप्ति के लिए। अच्छा। उसके बाद सप्ताह में तेज प्रज्वलित छठ है, चैती छठ जो होता है उससे बहुत तपता हुई। और उसके बाद जो कार्तिक में जो छठ होते हैं तो नम्रता की प्रतीक आ जाती है। तो जैसा कि आपने सुना कि तो पंडित जी बता रहे थे कि ये जो छठ होता है और कार्तिक महीना और चैत महीना में ये सास और बहू वाली बातें भी होती है। इसमें कहा जाता है, कुछ धार्मिक कथाएं हैं कुछ इस विषय में, कि कहा जाता है कि जो अभी चैत महीना में छठ हो रहा है वो काफ़ी तप होता है, काफ़ी गर्म होता है, और ऐसे में सास जो होती है जो काफ़ी गर्म होती है, और कार्तिक महीना में जो होता है वो काफ़ी शीतल होता है। और इस छठ के बारे में कहा जाता है कि श्री राम भी लंका में विजय प्राप्ति के लिए वो भी इस चैत महीना में
छठ किए थे ताकि लंका से विजय प्राप्ति हो और साथ ही साथ अयोध्या में सुख शांति, विश्व में सुख शांति, अमन चैन हो, सत्य की विजय हो। तो कथाएं बहुत सारी है, धारणाएं बहुत सारे हैं, लेकिन जो ये जो आस्था का लोक पर्व जो है ये छठ पूजा बड़े ही हर्षोल्लास के साथ शहर चाईबासा में मनाया जा रहा है। आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये है चाईबासा का रोरो नदी का तट, और आप जो स्क्रीन में देख रहे हैं ये सृष्टि चाईबासा के द्वारा आपको दिखाया जा रहा है। तो आपने इस वीडियो को देखा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपना विचार ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।